गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहयित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब किसी इंसान की पीड़ा हद से बढ़ जाती है, जब किसी इंसान की तकलीफ हद से बढ़ जाती है, तो उसके अंदर की मोह माया भी धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि खोने का डर भी उसके दिल से निकल जाता है। सांसारिक वस्तुओं की बात छोड़ो, ऐसे इंसान को जीवन खोने का डर भी नहीं सताता। ये दुनिया है। व्यक्ति जिंदगी में ऐसे मोड़ भी देखता है जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन एक रिश्ता है जो व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ता। वो रिश्ता है करुणा निधान भूमा भगवान का। कोई माने या ना माने, वो तो सबको अपना मानता है। इसलिए हर चीज में स्वयं बैठा है, हर पदार्थ में, हर प्राणी में। कथा कहती है, दुनिया का काम है दिल को तोड़ना, और ईश्वर का काम है टूटे हुए दिल पर मरहम लगाकर उसे जोड़ना। आपके हर आंसू का जवाब उसे देना आता है। आज भक्त सुदामा का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। इस प्रसंग को सुनाने से घंटों पहले ही मेरी आंखें जल भर कर तैयार रहती हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज और कल मेरे गले या आवाज पर ध्यान ही मत देना। बस सुशीला का भाव द्वारिका कैसे पहुंचता है, उसे भाव से सुनना। सुशीला कृष्ण भक्त सुदामा की पत्नी का नाम है। जीवन में एक बात की गांठ मार लेना, दुनिया के लोग तुम्हें भुला सकते हैं, वो परमात्मा हर जन्म में आपको याद रखता है। आज जितना हो सके द्वारिकानाथ आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ जुड़ जाना। किसी और के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं रहेगी।
राजा परीक्षित शुकदेव जी से ठाकुर की बहुत सी मधुर लीलाएं सुना चुके हैं। राजन कह रहे हैं, हे शुकदेव जी, हमें वो कथा सुनाओ जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। हमने सुना है कि दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं होता। गरीबी इंसान को तोड़कर रख देती है। भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। जब रात को बच्चे भूखे सोते हैं तो चांद भी रोटी जैसा लगता है। कोई सोचता है मेरे पास पैरों के लिए जूते नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैर ही नहीं हैं। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, आज मैं आपको भक्त सुदामा का चरित्र सुनाऊंगा। इस कथा को पूर्ण भाव से जो कोई सुनता है, इंद्र और कुबेर की कृपा बरसने लगती है। आप भी श्रीमद् भागवत की इस कथा को पूर्ण भाव से श्रवण करें। दक्षिण दिशा के द्रविड़ देश में विदर्भ नाम का एक नगर था। उस नगर में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था और सांदीपनी गुरु के आश्रम में सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन किया था। द्वारिका नाथ का सहपाठी सुदामा इतनी गरीबी में जी रहा था, न तो उसके पास तन ढकने के लिए कपड़े थे, न पेट भर खाने के लिए रोटी थी। पत्नी सुशीला के अलावा 4 पुत्र भी थे, इसलिए बहुत बार पूरा दिन उपवास पर रह जाना पड़ जाता था। इतने कमजोर हालातों के बावजूद अपने मन को विरक्त रखकर सुदामा 8 प्रहर ठाकुर के ध्यान में मगन रहता और भजन करता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, कोई कितना भी परिश्रम कर ले, कुछ नहीं बनता। और जब मुरली मनोहर की कृपा हो जाती है तो सब अपने आप होने लगता है। मुझे जीवन में बहुत से छोटे बड़े लोग मिले जो कहते थे
कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा करके आपको दिखा दूंगा। कुछ नहीं कर पाए। कथा कहती है, यदि ईश्वर पर आपकी आस्था ना हो तो भी कई बार ईश्वर दे देता है। व्यक्ति ईश्वर की कृपा यदि चाहता ही नहीं तो फिर कैसे होगी। देखिए, उसकी कृपा के बिना इंसान जो भी करता है सब उल्टा होता है। और एक बार ठाकुर की कृपा हो जाए तो उल्टा भी कर दो तो सीधा हो जाता है। हमारे यहां एक वैद्य थे, थोड़ा बहुत ज्योतिष का काम भी करते थे। कब्ज होना एक आम बात है, तो जब भी कोई उनके पास कब्ज का मरीज आता तो वे ऐसी दवा देते कि पेट पूरी तरह साफ हो जाता। दवा का नाम था जमाल घोटा। वैद्य काफी बुजुर्ग थे। उनका बेटा बाप की गद्दी पर बैठ गया। पहला ही दिन था कि एक व्यक्ति उसके बेटे के पास आया। उसने कहा कि सुबह से हमारा घोड़ा गुम है, बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा। वैद्य के बेटे ने उसे जमाल घोटा खिला दिया और कहा, बस थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब देखिए, कहां घोड़ा गुम है और उसने जमाल घोटा खिला दिया। लेकिन बनने वाली कोई बात होती है तो वो कैसे बनती है। उस व्यक्ति को जमाल घोटा खाने के बाद इतने दस्त लग गए कि उसने सोचा गांव के बाहर जो तालाब है वहीं जाकर बैठ जाता हूं। बार बार इधर उधर भागने की मुश्किल नहीं होगी। 2 घंटे से लगातार तालाब पर बैठा था। उसके घोड़े को अचानक लगी प्यास और वो पानी पीने तालाब पर आया और उस व्यक्ति ने शोर मचाना शुरू कर दिया, घोड़ा मिल गया, मेरा घोड़ा मिल गया। ज्योतिषी बड़ा ज्ञानी है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग वैद्य को जानते थे। वे उसके बेटे को भी ज्योतिषी मानने लग गए। इतना ही नहीं, उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। इसलिए कहता हूं, जब परमात्मा की कृपा होती है तो उल्टा भी सीधा हो जाता है। एक बार सुदामा के यहां बड़ी भारी बारिश हुई थी। वे 2 दिन तक भिक्षा मांगने नहीं जा सके थे, क्योंकि ताजा लाते थे और खा लेते थे। ध्यान से सुनना, सुदामा ने चने की जो है एक घटना है, उन्होंने चने का हिस्सा दूसरे का खा लिया था। इसलिए गरीबी का दुख झेलना पड़ गया। किसी के हिस्से को खाने वाला गरीब होता है और धनवान होकर जो दान नहीं करता वो भी एक दिन गरीबी देखता है।
सुपात्र में दान करने वाला, शास्त्र कहते हैं, गरीब भी एक दिन धनवान बन जाता है। ध्यान से सुनना। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में पढ़ते थे, उस समय एक दिन दोनों अपने गुरु के लिए लकड़ियां लेने जंगल में गए। जाते समय गुरु माता ने एक पोटली में उनको कुछ चने दिए थे, ताकि भूख लगने पर दोनों खा लें। अचानक वर्षा हो गई। कृष्ण और सुदामा थोड़ी दूरी पर थे। वो कहीं लकड़ी काट रहे हैं, सुदामा कहीं। वर्षा के दिन जब होता है, जब कोई वर्षा का दिन होता है, सामान्य दिन से ज्यादा भूख लगती है। सुदामा ने पहले तो अपने हिस्से के चने खा लिए और बाद में श्री कृष्ण का हिस्सा भी खा गए, यानी ठाकुर का हिस्सा भी सुदामा ने खा लिया। उस समय आकाशवाणी हुई थी, कोई किसी के बटन को खाए के सीखे गोया सीख, जाओ सुदामा आज से और घर घर मांगो भीख। बस फिर क्या था, विप्र सुदामा भिक्षा मांगने लग गया और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पहले तो सुदामा जी अविवाहित थे, जैसे तैसे जीवन चल जाता था। अब जब विवाहित हुए और 4 बच्चे हो गए, पहले तो भूखे रह जाते थे, लेकिन अब परिवार की मजबूरियां हैं। घास फूस की बनी झोपड़ी में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। भिक्षा मांगकर काम चला लेते थे, पर हालात ये थे कि सप्ताह में 1-2 दिन उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। सुशीला और सुदामा पानी पीकर ही काम चला लेते थे। सुबह ही सुदामा प्रतिदिन भिक्षा मांगने निकल जाते हैं और शाम को घर वापस लौटते हैं। तब जाकर कहीं भोजन बनता था, लेकिन दोनों पति पत्नी बड़े धैर्य और शांति से रहते थे। ध्यान से सुनो, सुशीला के पास शरीर ढकने के लिए 2 धोती भी नहीं थी, केवल 1.5 धोतियां थी। 1.5 कहने का मतलब
एक पूरी और दूसरी आधी। नहाकर आधी धोती लपेटकर सुशीला झोपड़ी के अंदर बैठी रहती थी और जब दूसरी धोती सूख जाती फिर उसे पहनकर वो बाहर निकलती थी। बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, केवल लंगोटियों से ही काम चलता था। बच्चों के शरीर की एक एक हड्डी दिखाई पड़ती थी। बच्चों के पेट पूरी तरह अंदर घुसे हुए थे। जानते हो, ऐसे हालातों के बावजूद सुदामा और सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं थी। बस सुदामा भिक्षा मांग लाते थे और शाम को सुशीला बना लेती थी। पहले बच्चों को खिला देते, बच जाता थोड़ा बहुत दोनों भी खा लेते। अन्यथा बहुत बार पानी पीकर ही सो जाते थे। मन में ऐसा सोच लेते मानो आज एकादशी का व्रत है। जैसे ठाकुर रखे हमें वैसे रहना चाहिए। कथा कहती है जब ठाकुर परीक्षा लेता है तब बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि 4 दिन तक वर्षा ने रुकने का नाम नहीं लिया। बरसात ही नहीं, भयंकर तूफान आ गया, आंधियां चलने लग गई। सुदामा की झोपड़ी की छत ही उड़ गई। पूरी झोपड़ी में पानी भर गया। हालात ये बन गए कि ना तो बेचारे रात में सो सकते हैं और ना दिन में कुछ बनाकर खा सकते हैं। 4 दिन के बाद बच्चों के पेट उनकी पीठ से सट गए। आवाज भी निकलना बंद हो गई। कभी कोई शब्द निकलता था तो बस मां रोटी, मां रोटी, मां अब भूख सहन नहीं हो रही, मां हम भूखे मर जाएंगे। सबसे छोटे बच्चे ने जब मां का दूध पीने के लिए अपना हाथ उसकी छाती पर लगाया तो आज सुशीला का दिल ही दहल गया। सुशीला के धैर्य का बांध टूट गया। सुशीला जी जोर जोर से रोने लग गई। रोते रोते सुशीला ने कहा, मेरे बच्चे, लगता है अब तो मेरे शरीर में खून भी नहीं रह गया है। मैं तुझे दूध कहां से पिलाऊं? अब देखिए, वो सबसे छोटा बच्चा है सुदामा का। रोटी भी ना मिले, मां का दूध भी ना मिले। सोचो कल क्या होगा, हाल क्या होगा। हर थोड़े समय बाद चारों बच्चे खाने के लिए मांगते। अब सुदामा का मन भी भरने लगा है। वर्षा थोड़ी कम हुई तो सुदामा ने सोचा कि भिक्षा के लिए निकलता हूं, और जो ही पहला कदम बाहर की तरफ बढ़ाया, सुशीला ने सुदामा जी के चरण पकड़ लिए।
देखिए, पति को आदेश नहीं देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पति से प्रार्थना की जाती है या उन्हें सलाह दी जाती है। बातें तो वही होती हैं। कोई किसी को कहे ओ अंधे इधर आ, और कोई कह दे कि सूरदास जी यहां आ जाओ। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन एक के शब्दों में मिठास है, मधुरता है, दूसरे के शब्दों में कड़वाहट है। पति से कहना कि जाओ बाजार जाओ, ये सामान लेकर आओ, ये आदेश हो जाता है। और एक ये कहना कि ये वस्तु घर में नहीं है, आ जाती तो अच्छी बात है। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन एक शब्द आदेश लगते हैं, दूसरे प्रार्थना लगते हैं। सुदामा जी भिक्षा के लिए निकलने लगे। सुशीला ने चरण पकड़कर कहा है, आप सदा जिनका कीर्तन करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, आपकी आंखों में उनका नाम लेते ही आंसू छल छलाने लगते हैं। मुझे आपके घर आए इतने साल बीत गए, आप कभी भी उनसे मिलने नहीं गए। कभी आप द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए नहीं गए। अगर आज आप द्वारिका पधार जाते तो वे अनाथों के नाथ दीनानाथ हैं, वे हमारे लिए कुछ कर देते, हो सकता है हमारी जिंदगी थोड़ी बदल जाए। सुदामा ने कहा, पगली, मैंने उनका भजन भक्ति पाने के लिए किया है। मेरी बहुत उम्र हो गई, मैं तो उनकी भक्ति पाना चाहता हूं। मैं धन पाने के लिए उनका भजन नहीं करता, और वैसे भी धन तो नाशवान है। धन तो केवल एक जीवन का साथी है। अगर ठाकुर की प्रेमा भक्ति मिल जाए तो इंसान के लाखों जन्म सुधर जाते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी के हृदय में सीताराम हैं, वैसे मेरे हृदय में राधे श्याम हैं। सुदामा ने कहा कि मेरी जिंदगी के 3 पन बीत चुके हैं, अब ये चौथा पन है, ये भी उसकी कृपा से बीत ही जाएगा। हे सुशीला, हे प्राण प्यारी, मुझे द्वारिका मत भेजो। सुशीला ने पूछा, आप क्यों नहीं जाना चाहते? तो सुदामा कहते हैं कि भगवान के द्वार पर, ठाकुर के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते, ऐसा मैंने वेद शास्त्रों में पढ़ा है। और तू तो जानती है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, देने के लिए मैं कहां से लाऊं? मेरे पास ठाकुर को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तू मुझे द्वारिका मत भेज। मैं भगवान के द्वार पर
खाली नहीं जाऊंगा। कुछ न कुछ होना चाहिए। वो कहेंगे, अरे तेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई तो पार्टी होनी चाहिए। इसलिए कहता हूं सुशीला, मेरे हाथ में कोई भेंट होनी चाहिए। अब देखिए सुशीला ठाकुर के लिए भेंट का क्या इंतजाम करेगी और कैसे सुदामा द्वारिकाधीश के यहाँ उस भेंट को लेकर जाएंगे। आप भी थोड़ी भेंट तैयार रख लेना। कल आपको ठाकुर के चरणों में बैठाएंगे और शेष कथा द्वारिकाधीश के सम्मुख ही सुनाएंगे। अब तो अपने गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे